प्रणाम मित्रों, स्लिप डिस्क यानी कमर दर्द, इस पर हम उन तौर तरीकों का थोड़ा सा जिक्र करेंगे जिन तौर तरीकों से हम रोगियों को ठीक करने में उनकी मदद कर पाते हैं। तो इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। इस समय हमारा पूरा देश किस पर काम कर रहा है? बीमारी पर। जैसे आपका भी अनुभव है, यहाँ जितने भी लोग आपके रहते हुए सैकड़ों लोग आ गए और आ गए ना, सैकड़ों लोग अधिकांश किसकी बात करते हैं? अपनी या अपनी बीमारी की बात करते हैं। तो मैं उस पर बात करूंगा, बीमारी पर नहीं, स्लिप डिस्क पर नहीं, बैक पेन कमर दर्द पर नहीं, बीमार पर काम करना है। जैसे कि कोई भी बीमारी होती है तो मैं अक्सर लोगों को ये पूछता हूं कि आपकी बीमारी कब बढ़ रही, कब घट रही? चलने, बैठने, लेटने में। यानी चलने में अगर आपको बैक पेन है तो आपका वायु बढ़ा है, बैठने में अगर दिक्कत है तो आपका पृथ्वी बढ़ा है, बैठ के खड़े होने में दिक्कत है तो आपका आकाश बिगड़ा है। ये एनर्जी कम करनी है। वैसे ये विज्ञान को जानने समझने के लिए 5 तत्वों का हमें गुण धर्म को समझना पड़ता है। फिलहाल हम जो ट्रीट करते हैं लोगों का, ट्रीट का मतलब, इलाज का मतलब कुछ नहीं है। पृथ्वी का रंग जो है पीला है, अगर पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी को कम करने के लिए हम हरा रंग का प्रयोग करेंगे, या वायु बढ़ाने के जितने भी उपक्रम हैं, जो तौर तरीके हैं, वो करेंगे। फिलहाल कमर दर्द अगर किसी को है तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप कमर दर्द वाले को मसाज करो, कई बार लोग लेट के करते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। आप झुको थोड़ा सा, इस तरीके से आप रोगी को पूरा झुका लें और जितना संभव हो नीचे, नहीं, यहाँ से, हाँ, यूं, ये पूरा यूं रखेंगे। यानी ये एंगल को हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर आप कुर्सी को लेंगे थोड़ा सा, अब ये सबके लिए अक्सर, यानी मसाज अगर बैक पेन के लिए हम कर रहे हैं तो आप इस पर रखिए, ठीक है। हाथ को नीचे 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 यूं, नहीं, इसको यूं रखेंगे। देखो मैं खड़ा होता हूँ, इस तरीके से आप देखिएगा। यानी रोगी का ये जो एंगल है, ये हमारा, जैसे ये हमारी बैक है, ये एंगल यूं आता है, यानी यूं। और अगर झुक सकते हैं तो हम और यूं झुकेंगे, यानी इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या है कि ये जो हमारे जितने भी मन के, जितने भी ये हमारे मन के, हमारे ये हिस्सा उठना है यूं, बस बिल्कुल सही, राइट। ये जितने भी हमारे मन के रहते हैं ये उभर जाते हैं, और इन मनकों में या तो गैप ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा नजदीक से लाएंगे, इस तरीके से हल्की सी मसाज देनी है। ये तेल आप कोई भी ले लें, मैं अक्सर घिया तेल का प्रयोग करता हूँ। ये हल्की सी मसाज करने के बाद और एक एक्सरसाइज क्या करनी है, आप इधर आते हैं, जितने भी 2, 4, 5 मिनट आप मसाज करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज आपको करनी है। सीधा लिटा के बहुत ध्यान से, कोई बहुत ज्यादा खींचतान नहीं करनी है। ये हमें देखना होता है कि उसके पैर के अंगूठे छोटे हैं या फिर बड़े हैं। जो छोटा है उसको हमें खींचना है, और जो बड़ा है उसके इस एंगल पर आपको प्रेस करना है। ये एंगल, ये, और ये हल्का सा खींचना है, ठीक है। दूसरा जो एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार 4 बार करनी है, इस पैर को पकड़ो, मसाज करने के बाद गर्दन को नीचे रखेंगे, ये यहाँ दबाया, फिर इसको हमने छोड़ा, फिर इसको किया, ये, उसके बाद दोनों पैरों को, बस ये प्रक्रिया आपको करनी है। छोड़ दो, फिर एक पैर, फिर दूसरा, फिर दोनों। तो ये एक छोटा सा प्रयोग अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं तो आपके लिए स्लिप डिस्क यानी कमर दर्द के लिए बेहद कारगर हो सकता है। दूसरा मित्रों, इसका जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो भी आप लोग ध्यान दे लें। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल, LFT, CBC, खास करके अगर विटामिन D3, B12 अगर आपकी कम है, तो ये एक्सरसाइज उन सभी तौर तरीकों में, उन सभी ड्रामों में जो लोग स्लिप डिस्क
सियाटिका और सर्वाइकल के नाम पर आपको भयंकर रगड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे वैसे, उन सब से ये इफेक्टिव होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, मैं रिपोर्टों का पक्षधर नहीं हूँ, यानी अगर आपकी बॉडी में ये घटक में कहीं भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे है तो फिर ये रिकवर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अपने ब्लड के कंटेंट को भी सही रखने के लिए भी कुछ योगदान करें, कुछ कार्य करें, कुछ अपनी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, इन चीज़ों पर भी आप ध्यान इसलिए दें क्योंकि हमारा जो शरीर है वो आहारचर्या से ही चल रहा है, ऋतुचर्या से ही चल रहा है। तो अपनी इन सभी एंगलों को ध्यान में अवश्य रखें और इन एंगलों को ध्यान में रखते हुए ये तेल मसाज और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आप रिकवर यानी ठीक हो सकते हैं। दूसरा, अब अगर आपको दर्द बैठने उठने चलने में है, देखिएगा बैठने में है तो पृथ्वी सीधा सा एंगल है, इस जगह आपको हरा रंग लगाना है, ठीक है। अगर आपको चलने में है तो यहाँ पर जहाँ हमारी छोटी उंगली टच कर रही है इसके आसपास दबा के देखो, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर लगाना है। अगर आपको खड़े होने में तकलीफ है तो ये जो हमारी देख रहे हैं ये उंगली, इस एरिया में आपको लाल रंग लगाना है। विशेष अब आपको तकलीफ किस तरीके की है, अगर आप चाहें तो संस्थान से भी सीधा शुल्क और निशुल्क दोनों विकल्प हैं, आप ट्रीट ले सकते हैं। संस्थान का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। राधे राधे।